हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको गणेश जी की एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं कि जिसको करके निसंतान दंपत्ति जिनके कोई संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, यह एक शुद्ध सात्विक प्रयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके यहाँ संतान नहीं है। और संतान प्राप्ति हेतु लोग क्या क्या नहीं करते। डॉक्टर संतान प्राप्ति के नाम पर कितना कुछ नहीं लूट खसोट कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, निसंतान ही उनकी जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे में ऐसे लोगों को बिना खर्चा किए ही यह साधना मैं बता रहा हूँ। क्या पता ईश्वर की कृपा से कब उनके ऊपर मेहर भरा हाथ ईश्वर का पड़ जाए और किस तरह से क्या हो जाए। क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो राख की चुटकी भी असर करती है। यदि विश्वास नहीं तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको गणेश जी की ऐसी साधना बता रहे हैं कि जिसके आपके संतान प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। इसमें कोई संशय आप नहीं समझ सकते। तो हम आपको ऐसी गणेश साधना बता रहे हैं कि जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि यह साधना करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का बुरा ख्याल अपने मन में नहीं रखना है। किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं रखना है जिससे कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो। लेकिन गणेश साधना करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये सब सामान्य उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कोई ज़्यादा अनुष्ठान नहीं है बड़ा कि आप करने में असमर्थ हो, और इनको करने में कोई दोष भी नहीं है, केवल फायदे ही फायदे हैं। इस प्रकार अगर कोई साधना किसी भी तरह का है तो उस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह करना चाहिए, और सेवा सफलता होने के बाद अन्य लोगों की भी आपको मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। करना यह है, कोई भी संतानहीन स्त्री अपने घर के किसी भी बच्चे को जो 2-3 साल की उम्र का हो उसके साथ भोजन करे। हो सके तो उसका झूठा भोजन आप खाएं। भगवान गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा घर के मंदिर में स्थापित कर दें और प्रतिदिन 1 लड्डू चढ़ाकर उस प्रसाद के दानों को चिड़ियाओं को डाल दें। फिर आपको किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी तस्वीर लानी है कि जिसके मध्य में भगवान गणेश बाल्यावस्था में हो, बचपन में हो, छोटा बच्चा जो होता है उसके रूप में गणेश जी उस तस्वीर के बीच में हो। एक तरफ भगवान शिव, दूसरी तरफ माता पार्वती, बीच में गणेश जी बच्चे के रूप में। उसे घर की दीवार पर लगाएं और रोज धूप दीप लगाने के बाद उसके सम्मुख शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और गणेश द्वादश नाम स्तोत्र नारद जी ने जो लिखा है गणेश जी का द्वादश नाम स्तोत्र, उसका पाठ करें। जल्दी ही संतान प्राप्ति का आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को दही और मक्खन का भोग आपको गणेश जी को लगाना है। या तो आप दही का भोग लगाइए या फिर मक्खन का भोग लगाइए, और फिर धूप दीप के साथ उसे सेवय ग्रहण करना है। आपको खुद खाना है। भोग लगाने के बाद सेवय उसको खाइए। यह साधना प्रतिदिन करने से संतान बाधा दूर होती है। जिन महिलाओं की संतान गर्भ में ही समाप्त होती हैं वे मंगलवार के दिन 21 पान के पत्तों पर सिंदूर से राम लिखें। सिंदूर में तेल मिलाइए थोड़ा सा और उससे 21 पत्तों पर राम लिखें। फिर उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाइए। उनकी मूर्ति के समक्ष लाल कपड़े में बांधकर उनके मूर्ति के समक्ष रखिए। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, मुझे संतान प्राप्ति की समस्या है, ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, कृपया आप मुझे एक सुंदर ऊर्जावान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति कराएं। ऐसा कहकर आप हाथ जोड़ लीजिए। उन्हें भगवान श्री राम और माता सीता की भी आप दुहाई दीजिए कि भगवान राम और माता सीता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति आप कराइए। आप उनके ही भगत हैं। इसके बाद इस जो लाल कपड़े में आपने बांधे हैं पान के पत्ते,
इन्हें या तो पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए या फिर कहीं बहते पानी में आप इनको प्रवाहित कर दीजिए। तो ये 2-3 काम आपको करने हैं। पहला कार्य तो गणेश जी का है, जो छोटी सी मूर्ति लगानी है उनके मंदिर में और प्रतिदिन 1 लड्डू चढ़ाना है, बाद में उसे चिड़ियों को खिला देना है। और सोमवार के दिन जो आप तस्वीर लाएंगे भगवान शिव और माता पार्वती की, जिसमें गणेश जी होंगे मध्य में, उसके सामने आपको रोज धूप दीप जलाकर शिव पंचाक्षर जो कि नमः शिवाय है उसका जाप करना है आपको 108 बार। और गणेश द्वादश जो नाम स्तोत्र है नारद जी द्वारा लिखा हुआ, उसका आपको पाठ करना चाहिए। यह करने से आपको जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई छोटी मोटी समस्या है, कोई बाधा है, तो वह इस प्रयोग से हट जाएगी। लेकिन यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई बुरी शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई जिन, कोई मसान, कोई बेताल या कोई शमशान की शक्ति, फिर उसके लिए आपको तांत्रिक प्रयोग करवाना पड़ता है, जिसमें कि तामसिक भोग दिया जाता है। तो वह आप किसी विशेषज्ञ से, किसी जानकार से करा सकते हैं। आप यह हमसे भी करा सकते हैं। स्क्रीन पर हमने आपका नंबर दिया है, आप हमसे अपनी समस्या के बारे में पूछ भी सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप अपने घर से यह प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कोई साधारण बाधा होगी, आपके घर की, परिवार की कोई बाधा है जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है, तो वह दूर हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से और बाबा भोलेनाथ और श्री गणेश जी की कृपा से। पर यदि कोई गलत शक्ति है, कोई गंदी शक्ति है, कोई मैली कुचैली शक्ति है कि जो कि गर्भ में ही आपकी संतान को खा लेता है कोई मसान, तो उसको हटाने के लिए तांत्रिक प्रयोग जरूरी है। वह बहुत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं वह किसी गंदी मैली कुचैली शक्ति को नहीं छेड़ती है। देवता देवता को पकड़ता है और प्रेत को तो प्रेत ही पकड़ेगा, क्योंकि देवता प्रेत आदि गंदी शक्तियों को नहीं छूते हैं। वो इतना कर सकते हैं कि उन्हें मार पीट कर भगा दें और कुछ दिन बाद वह फिर से आकर आपके गर्भ पर बैठ जाता है और संतान प्राप्ति में रुकावट डालता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी, आपको इससे लाभ होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।